So hello Green Warriors, and we would be discussing today the types of research. Very important topic for UGC नेट पेपर वन. सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ. और ये दूसरा पार्ट है. आई एम एडवाइसिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ वॉच आवर फर्स्ट वीडियो. पहले वीडियो को देखिए ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आए. देयर वुड बी सम क्लैरिटी अपॉन व्हाट इज रिसर्च एंड हाउ वी डू रिसर्च. But before that, as always, in our description box, you would be getting link for our Telegram channels for paper 1, paper 2 separately, and join us or follow us on Instagram. So 5 to 10 questions with high complexity, a very important and contrasting topic too. And it is well said that this topic cannot be easily reformed. इसको अच्छे से नहीं समझा जा सकता, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे. सो दिस इज फ्रॉम आवर प्रीवियस slide. Types of research: 3 classifications: application, objective, and inquiry mode. And within the application we have pure and applied, and within the objective we have descriptive, exploratory, explanatory, correlational, and within the inquiry we have quantitative and qualitative. तो इन सब पे विस्तार से बात करेंगे यहाँ पे. बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. कुछ real life examples, there would be several of the real life examples, so that we could be really connecting with these research. प्रॉब्लम ये है कि इनको पढ़ने के बाद हम रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करें तो ज़्यादा समझ में आएगा. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, विच इज़ नोन एज फंडामेंटल, बेसिक, प्योर रिसर्च. तो 3 नाम है यहाँ पे, 3 नेम्स, डिफरेंट नेम, तो आपको ये याद रखने हैं. नाउ व्हाट इज दिस? स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च ऑफ नेचुरल फिनोमिना और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. सो व्हाट आर नेचुरल फिनोमिना और यूनिवर्सल प्रिंसिपल? जैसे कोई चीज़ जो पहले से ही स्थापित है उस पर अगर कोई रिसर्च होती है उसको थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए. एंड दिस इज ड्रिवन मोस्टली बाय क्यूरियोसिटी एंड डिजायर्स. मतलब किसी का खुद से मन है कि भगवान है, भगवान नहीं है, वॉल्केनोज कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं. तो ये सब जो एग्जांपल्स होंगे अबाउट द अर्थक्वेक, अबाउट द वॉल्केनोज, हाउ द अर्थक्वेक आर प्रोसीडिंग और रिजाइडिंग, तो ये सब एग्जांपल इसमें आ जाएंगे. And the most important thing is that the benefit is it expands the pool of knowledge of any discipline. Like for example, if it is in commerce, अगर वो commerce में है तो commerce की बातों को बढ़ाएगा. अगर वो बात हो रही है natural sciences की तो natural sciences के pool में उसे बढ़ाएगा. Because this is जीनर स्पेसिफिक रिसर्च. तो ये क्योंकि स्पेसिफिक होती है किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट की, सो इट ओनली एक्सपैंड्स द पूल ऑफ नॉलेज, बट it has some of the side effects. What are the disadvantages or side effects? That is, it has a little or no practical application. क्योंकि देखिए बेसिकली इट एनहांसेस आवर थियरी पार्ट को इसने बढ़ाया. उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जल्दी से आपको कम समय में आपको एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगे. सो नो application could be seen of the fundamental, basic or pure research if you are eagerly waiting for any change. अगर आप जल्दी जल्दी सोच रहे हैं that it is not like an experimental lab where you would be adding the chemicals and getting a gas or any odor. तो यहाँ पे जितनी जल्दी changes आपको नहीं मिलते, हाँ कुछ समय बाद भविष्य में भले ही मिले. And for this we would be recalling an example. The example is of solar system. So this is our solar system, and Earth, Sun is from here, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, or the planets are here. So one thing to note is that if suppose that any researcher found an asteroid belt here, or he observed that the distance between the planets is not 9 kilometer, for example, it should be 10 kilometers, a small clarification of change, then this would be said to fundamental or pure research. क्योंकि उसने उस डिस्टेंस में जो बताई है कम ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आने वाला. या उसने अगर कोई एस्ट्रॉयड बेल्ट यहाँ पर ढूंढ लिया, उसने कहा कि नहीं, इन दिस एस्ट्रॉयड बेल्ट देयर आर नॉट 90 एस्ट्रॉयड, यहाँ पर 90 एस्ट्रॉयड नहीं है. एस्ट्रॉयड को हम कहते हैं हिंदी में उल्का पिंड, जो कि कभी कभी धरती पे गिरते हैं, दे क्रैश ऑन अर्थ.
एंड दे फॉर्म क्रेटर्स। जब ये गिरते हैं तो एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं जिसे हम क्रेटर कहते हैं। सो मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड बेल्ट है एंड समवन एक्सप्लेन्स दैट देयर आर नॉट 90 एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड हो, तो 90 नहीं, वहां पर 100 एस्ट्रॉइड है। उसने कहा 100 है या 91 है। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज और इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इसी की जगह एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ अनदर रिसर्चर expand the knowledge that there is an asteroid which is going to hit earth in 2023, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड है जो धरती पर 2023 में गिरने वाला है। ये अप्लाइड या एक्शन रिसर्च हो गया, ये फंडामेंटल रिसर्च नहीं है। सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट और इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। वी कुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम दिस अपकमिंग एस्ट्रॉइड इन 2023। तो हम धरती को इससे बचा सकते हैं। लेकिन जो ये वाला सोलर सिस्टम वाला नॉलेज था, रिसर्च था, इससे बहुत ज्यादा हमें कुछ करने को नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू सेकंड रिसर्च, दैट इज अप्लाइड। तो एप्लीकेशन मतलब डूइंग अ रिसर्च एंड देन अप्लाइंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सो दिस इज नोन एज फाइंडिंग अ सोल्यूशन, एक सुझाव, एक हल निकालना फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। कोई immediate problem आ गई। And the best example again would be coronavirus. So we started tackling with COVID through vaccines. So this was the direct applied research example. तो applied research क्यों हुआ? Because this can be launched by a company, a government agency or an individual. मान लीजिए आपको लगता है कि जो आपका घर है, if your house is not on a concrete base, जो नीचे की जो जमीन है वो उसकी नीचे बैठ रही है, एंड यू आर वरीड दैट दिस हाउस कुड बी डिस्ट्रॉयड इन अ फ्यू ईयर्स। ये जो हमारा घर है उसकी जो बेस है, वो नींव जो है वो हिल रही है और ये घर बर्बाद हो सकता है, गिर सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप तुरंत एक रिसर्च करवाएंगे, कुछ एजेंसीज को बुलाएंगे। दिस वुड बी अप्लाइड रिसर्च, दिस वुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। सो द बेनिफिट इज applied research are very helpful in solving specific problems. It would be in business, in commerce or in science subject. But again a disadvantage, applied studies usually have tight deadlines which are not flexible. मतलब इनको तय समय में पूरा करना होता है। अगर मान लीजिए आपका घर जिसकी नींव हिल रही थी, आपने उसे किसी गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट फर्म को दिया है, सो यू वांट द रिसर्च टू बी गेट कंप्लीटेड इन फ्यू टाइम। आप चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में, लेस टाइम में वो जल्दी से हो सकता है वो पॉसिबल हो सकता है वो ना हो। सो अप्लाइड रिसर्च आर वेरी स्पेसिफिक एंड द सेकंड थिंग इज दे हैव टाइट डेडलाइंस एंड दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। उतने ही समय में करना है, नहीं तो उसके बाद वो चीज, मान लीजिए अगर कोविड आ गया फॉर एग्जाम्पल, कोविड, इफ द वैक्सीन्स आर टू बी मेड आफ्टर द कोविड पासेस, देन देयर वुड बी नो यूज ऑफ द वैक्सीन्स। वैक्सीन का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा एक तरह से। एंड एग्जाम्पल इज ड्रोन्स। ड्रोन्स आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अभी हमने बहुत से वॉर्स में देखा, बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान देयर वाज अ वॉर, एंड इन दैट वॉर Azerbaijan used several drones. So drones are being used for military purposes and drones are being extensively used for delivery purposes. इंडिया में अभी ये स्टार्ट होने की प्रयास में है, कोशिश में है, बट in European nations and in USA it had already been started. So drone is a direct application. It is application. And recently in Europe vaccines, क्योंकि नहीं छूना था और दूरी बना के रखनी थी, इसलिए in the COVID pandemic drones were used for the delivery of vaccines and for the delivery of local items. ठीक, क्योंकि अगर कोई आदमी जाता तो उससे कोरोना होता। So this was a direct application. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक्शन रिसर्च, एक्शन मतलब कोई एक्शन हो या हमारी रिसर्च से कोई एक्शन पैदा हो। सो दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कर्ट लिविन। ही वाज अ प्रोफेसर एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स renowned universities, and he first coined the term action research in 1944. So action research क्या है? An approach in which the action researcher and a client collaborate in the diagnosis of the problem and in the development of, यानी कि उसके हल को निकालने के लिए एक प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम लेके आएगा और एक रिसर्चर उस पर रिसर्च करेगा। तो और ब्रीफली जानते हैं इसके बारे में। So many of you would have seen this diagram, plan,
act, observe and reflect. So this is for this research only. ये इस action research के लिए ही बनाया गया है. And the benefit it is used with quantitative data and qualitative data. And this gives us a perspective of in depth knowledge. मतलब आपको बहुत गहराई में जानना है तो आप एक्शन रिसर्च को ही इस्तेमाल करते हैं. और इसमें क्वांटिटेटिव डाटा भी निकलता है. आपको मान लीजिए आपको पता करना है कि आफ्टर द कोविड आपको पता करना है कि WBC जो है, वाइट ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी, वो कितने लोगों में बढ़ा है, कितने लोगों में घटा है. तो आपको क्वांटिटेटिव पता लगेगा कि कितना बढ़ा है, घटा है, और आपको क्वालिटी भी पता लगेगी कि WBC की क्या क्वालिटी में डिटोरिएशन हुआ है ह्यूमंस में या नहीं हुआ है. तो ऐसे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं. बट अगेन डिसएडवांटेज इज डिले एंड कांट बी रिपीटेड. बहुत ही देर में इसके सोल्यूशन मिलते हैं. इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एंड इट कांट बी रिपीटेड बिकॉज इट नीड्स इंटेंसिव लेबर. बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो दोबारा इसको करने में दिक्कत होगी और नहीं ही किया जाएगा. एंड विथ एन एग्जाम्पल, वेरी इनोवेटिव एग्जाम्पल, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा जर्नल है जिसमें लिखा है व्हाई अमेरिका शुड फॉलो जापान लीड ऑन फोर्सिंग वर्कर्स टू टेक वैकेशन. सो जापान फोर्स कर रहा है अपने यहाँ के काम करने वाले लोगों कि आप छुट्टियां लीजिए. क्यों? बिकॉज एवरेज जापानीज वर्कर यूज ओनली 7 ऑफ द 18 वैकेशन डे. जापान के लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और वो छुट्टियां नहीं लेते. जापानीज आर वेरी लेबोरियस एंड दे आर नोन एज द मोस्ट लेबोरियस पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो वो छुट्टियां नहीं लेते हैं और इससे क्या हो रहा है, कुछ हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं. वहां पर क्या हो रहा है, वो अपने परिवार के साथ समय नहीं दे रहे हैं और उनको बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दे आर फेसिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव देम इमीडिएट फोर्स्ड वैकेशंस एंड अमेरिका शुड आल्सो फॉलो दिस. यहाँ पे ये बात हो रही है. तो ये एक्शन रिसर्च में आएगा. वो उन्हें छुट्टियां देंगे एंड आफ्टर दोज वैकेशंस they would be collecting their psychological data to see if there is any improvement in them or not. क्या उनमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है. So that was all for today. I know कि मैं एक ही वीडियो में बना सकता हूँ सारे, but due to deficiency of time I could not make. और क्योंकि हम elaborately बहुत ही briefly बात करते हैं, इसलिए बेहतर ये हो कि हम इसको कुछ parts में बात करें. So in our next part we would be discussing our later research types. So subscribe our channel, like the video. Thank you and have a nice day.